हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रामसूर स्वामी। अपन जो डिस्कस कर रहे हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म वाला जो चैप्टर लिया है, उसके अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एप्लीकेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म टू सॉल्व द हीट एंड वेव इक्वेशन। इससे पहले हीट वाले टू नंबर को सॉल्व आउट किया है, यानी हीट इक्वेशन को अपने सॉल्व आउट किया है बाय फूरियर साइन से और फूरियर कोसाइन से। नेक्स्ट वाला देखिए आप, यूजिंग द फूरियर ट्रांसफॉर्म ये वाला इक्वेशन सॉल्व आउट करनी है। तो ये वाली इक्वेशन जो मेरे पास है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये जो इक्वेशन होती है इस टाइप की जो इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है वो है वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन क्लियर है। तो टाइम t और x पोजीशन पर u क्या है, वेव को रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो इक्वेशन अपने पास वेव इक्वेशन है, अब किससे सॉल्व आउट करें अपन, क्योंकि फूरियर के अंदर थ्री होते हैं, साइन से करें या कोसाइन से या फिर सिंपल कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म करें। तो यहाँ पर देखो लिमिट क्या गिवन है, ये लिमिट गिवन है अपने को माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। तो यहाँ पर यूज करेंगे अपन कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म, क्लियर है। तो ये वाला वर्क हो गया। तो पहले तो यहाँ यूज करते हैं अपन वी अप्लाई कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म, क्लियर है। फूरियर ट्रांसफॉर्म एक तो ये क्लियर हो गया। रीजन क्या है, बिकॉज हियर लिमिट ऑफ x इज, क्या लिमिट है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, क्लियर। तो ये आपको गिवन है, तो अपन यूज करेंगे फूरियर। अब नेक्स्ट की बात करते हैं कि इसको सॉल्व आउट कैसे करते हैं। तो सॉल्व आउट करने का वे जैसे लाप्लास में करते हैं, ये भी फूरियर ट्रांसफॉर्म में एक लाप्लास का एक पर्टिकुलर केस है। तो वहां पर लाप्लास में कैसे सॉल्व आउट करते थे अपन, टेकिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फिर उसकी डेरिवेटिव प्रॉपर्टी यूज किया, फिर लास्ट में अपन इनवर्स ले लेते हैं। तो सेम ऐसा प्रोसीजर इसमें रहेगा। पहले क्या करेंगे, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म ले लेंगे, फिर इसकी जो डेरिवेटिव प्रॉपर्टी है पार्शियल वाली वो अप्लाई किया, और लास्ट में अपन इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे। तो वाह, अब जो ये दोनों कंडीशन गिवन आपको ये भाई, इन दोनों कंडीशन का जो अप्लाई अपन यूज करेंगे, यहाँ पर कांस्टेंट आएंगे। होता क्या है इसमें कि आपके पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसका अपन फूरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो अपने पास ये कन्वर्ट हो जाएगी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। और इसको कैसे सॉल्व आउट करते थे आप, CF और PI से, CF PI से जैसे सॉल्व आउट करना होता है उस टाइप से इसको सॉल्व आउट करेंगे। तो यहाँ पर अपने पास क्या आएगा, जैसे इसको सॉल्व आउट करेंगे तो अपने पास ये कन्वर्ट हो जाएगी अलजेब्रिक इक्वेशन में, अलजेब्रिक। तो यहाँ पर अपने पास कांस्टेंट आएंगे, कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कांस्टेंट आएंगे, तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपने पास ये दोनों कंडीशन गिवन है, जिसका अपन फूरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे, फिर ये अप्लाई करेंगे तो अपने पास ये कांस्टेंट आ रहे हैं, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो अपने पास रिजल्ट भी आ जाएगा। फिर लास्ट में उसका इनवर्स लेना होता है। तो इसका वर्किंग प्रोसीजर हो गया। अब देखो इसको सॉल्व आउट करेंगे, क्या यूज करना है कॉम्प्लेक्स के लिए। तो टेकिंग द वी अप्लाई द फूरियर ट्रांसफॉर्म, तो आप क्या करेंगे, टेकिंग फूरियर ट्रांसफॉर्म या कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म बोथ साइड ट्रांसफॉर्म इन बोथ साइड दोनों साइड में क्या करेंगे आप, फूरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर देंगे। फूरियर ट्रांसफॉर्म देखो क्या रहेगा, जो सब एक्सप्लेन करने के लिए था अपने पास या सी। तो वर्क सिंपल सा है कि f यूज कर लिया, डेल स्क्वायर u अपॉन में डेल t स्क्वायर है, और ये f डेल स्क्वायर u अपॉन में यहाँ पर डेल x स्क्वायर है, और इसके बाद ये c स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया। तो अब हाउ ये कोई इजी समझ में आया होगा आपके। अब क्या होता है, एक पॉइंट ये भी ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ से ले लेता हूँ उसको। क्या होता है कि फूरियर ट्रांसफॉर्म जब मैं u पर अप्लाई करता हूँ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा u बार में। अब u क्या है, u क्या है, u ये फंक्शन ऑफ t है, u ये फंक्शन ऑफ x है, यानी u डिपेंड कर रहा है x और t पर। तो यह जो u है मेरे पास, इस u का मतलब है ये u फंक्शन है x और t का। जैसे मैं f को अप्लाई करूंगा, फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या करता है, x को s में कन्वर्ट कर देता है। तो यानी ये जो u बार है, ये इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ध्यान रखना s और t है, शेरवा s और t है, x को ये s में कन्वर्ट करता है। तो इन पॉइंटों का ध्यान रखिएगा आप। तो इस केस में यहाँ पर देखिए आप, इसकी वैल्यू क्या होती है, f फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल स्क्वायर u अपॉन में डेल t स्क्वायर, क्योंकि फूरियर ट्रांसफॉर्म t पर अप्लाई नहीं होता है ना, t इसके लिए कांस्टेंट है, ये समझे आप। ये जो पार्शियल है विद रिस्पेक्ट टू t है, तो ये जो पार्शियल है ये कन्वर्ट हो जाता है ऑर्डिनरी में, d स्क्वायर u अपॉन में d स्क्वायर अपॉन में dt स्क्वायर में। क्लियर बात, पार्शियल कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्डिनरी में। u है, इस पर f यूज होगा तो ये हो जाएगा u बार में, ठीक है। u और u बार यहां यूज करेंगे आपने। ये वाला जो फार्मूला है f डेल स्क्वायर u अपॉन में डेल x स्क्वायर, तो इसके डायरेक्ट ध्यान में रखेंगे आप। क्या होता है इसके अंदर,
यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है तो ये आ जाएगा माइनस का आयोटा एस का होल स्क्वायर, और इसको मैं लिख दूंगा एफ यू, या वी से दैट आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर एस का स्क्वायर, और ये हो जाएगा यू बार, यानी इसको कमेंट करके लूं, आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है तो एस स्क्वायर और ये यू बार आ गया। तो ये ध्यान रखिए, ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट अप करूंगा, ये वाली वैल्यू यहाँ पर, तो ये मतलब निकल आएगा मेरे पास, ये जो वैल्यू आ जाएगी डी स्क्वायर यू बार अपॉन में डी टी स्क्वायर, ये आ जाएगा सी स्क्वायर एस स्क्वायर और ये यू बार। क्लियर हुआ? तो ये आपको समझ आना चाहिए। इसको कैसे सॉल्व करते हैं अपन, सीएफ और पीआई निकाल के सॉल्व करेंगे अपन। तो ये मैंने नेक्स्ट पेज पे दिया है यहां से, तो ये वाली वैल्यूज आ गई सी स्क्वायर एस स्क्वायर और ये यू बार, यहां से वैल्यूज यहां, तो यहां से माइनस, देखो ये तो आ गई वैल्यूज माइनस का आइटा स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी ये माइनस का है, ठीक है, क्योंकि आइटा का स्क्वायर तो ये प्लस हो जाएगा तो माइनस का एस स्क्वायर यू बार आ जाएगा। ध्यान रखना ये भी कि फूरियर ट्रांसफॉर्म हो अपने पास, जनरलाइज की बात करूं डेल एन यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर हो, तो उसकी तो वैल्यू आती है माइनस आयोटा एस की पावर एन और ये यू बार है ना, एन की एन, और एन टाइम हो तो ये हो जाएगा, तो इसका ध्यान रखिए। तो ये वाला रिजल्ट आ गया मेरे पास। अब कैसे सॉल्व करते हैं इसको अपन, ये लिख सकते हैं अपन इसको डी स्क्वायर यू बार अपॉन में डी टी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर एस स्क्वायर यू बार इज इक्वल टू 0, या वी से दैट डी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर एस स्क्वायर यू बार इज इक्वल टू 0। जहां पर क्या है मेरे पास, ये कैपिटल डी का मतलब डी अपॉन में डी टी है, और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, द सॉल्यूशन ऑफ इट, यहाँ पर राइट हैंड साइड तो 0 है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, CF होगा ओनली ना, y इक्वल टू CF प्लस PI लिखते थे, तो y की जगह यहाँ पर u बार है, तो u बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा CF, समझ में आया आपके, तो CF का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, PI तो इसका 0 होगा क्योंकि राइट हैंड साइड क्या है 0 है। CF कैसे निकालते थे आप, CF के लिए भी यहां से अलग से ले लेता हूं उसकी वैल्यूज को, देखो ये साइड में सॉल्व करके वहां पर वैल्यू पुट अप कर देंगे अपन CF के लिए, तो यहां लिखता हूं फॉर CF, साइड में वर्क करना है इसको क्योंकि मैंने वर्क अपना हुआ है, d को अपन रिप्लेस करते हैं m से, d इक्वल टू m, तो वैल्यूज क्या आ जाएगी मेरे पास m स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर और ये s स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का c स्क्वायर s स्क्वायर, और इस केस में m की जो वैल्यूज आएगी मेरे पास प्लस माइनस आयोटा c s हो जाएगा, रूट में आएगा माइनस रूट आयोटा, तो ये वाली वैल्यूज आ गई। तो cf क्या होगा इसका, तो cf इज इक्वल टू c1, क्योंकि c तो नहीं लूंगा भाई यहाँ पर, ये c1 cos ax प्लस का c2 sin ax, वहां पर तो x था, यहाँ पर क्या मेरे पास ये t है, तो मैं c1 c2 की जगह a और b ले रहा हूं, यानी a cos cst प्लस का b sin cst, क्लियर है। तो ये वाली वैल्यूज इसमें पुट अप कर दो, ये साइड में वर्क करके, तो क्या रहेगा यहां पर, यानी मेरे पास सॉल्यूशन आ गया है u बार इज इक्वल टू a cos CST प्लस का b sin CST, इसको भी कोई इंस्ट्रूमेंट दे दूंगा 1, ये माइंड रखना, यही मेरे पास इसका सॉल्यूशन है। अगर मैं इसका इनवर्स ले लूं तो मेरे पास जो फूरियर ये वेव गिवन थी उसका सॉल्यूशन आ जाएगा, लेकिन ये अपने पास a की वैल्यूज और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी रहेगी, टू वैल्यूज है, टू वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए वी रिक्वायर्ड टू रिलेशन बिटवीन a एंड b। तो इसके लिए जो मेरे पास कंडीशन है, ये वाली कंडीशन का अप्लाई करके करूंगा, मैंने बताया था स्टार्टिंग में, इन दोनों कंडीशन का अप्लाई करके a और b की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। कैसे करना है, इन दोनों का ही मैं फूरियर ट्रांसफॉर्म लूंगा, किस पॉइंट पर t इक्वल टू 0 पर, इसका भी फूरियर ट्रांसफॉर्म लूंगा किस पॉइंट पर t इक्वल टू 0 पर, तो दोनों का फूरियर ट्रांसफॉर्म लिया और उसके अंदर वैल्यू अपन पुट अप कर देंगे। तो ध्यान रखना वो वाला अपने पास सॉल्यूशन आ गया है, तो यहां से लिखिए आप u इक्वल टू fx व्हेन k इक्वल टू 0, u is equal to f of x, u is equal to f of x for a and b, for a and b we take Fourier transform of given conditions, condition 1 and 2, क्लियर है, ये ध्यान रखना 1 और 2 जो केस इसको 1 and 2
क्या रहेगा, कंडीशन फर्स्ट एंड कंडीशन सेकंड स्टेप लिया हुआ है। तो फर्स्ट और सेकंड का, तो फर्स्ट क्या है अपने पास, फर्स्ट कंडीशन क्या है, u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट t इक्वल टू क्या है, यहाँ पर 0 है, उसका फुरियर ट्रांसफॉर्म लीजिए आप एफ यू, इसका भी फुरियर ट्रांसफॉर्म लीजिए आप एफ ऑफ एक्स, या लिख देंगे टेकिंग, लिख दिया आपने वैसे फुरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है, फुरियर ट्रांसफॉर्म लिया है, ये स्टार्टिंग लिख दिया। अब एफ यू क्या होता है, u बार, और एफ एक्स को किसमें कन्वर्ट करता है, ये एस में कन्वर्ट करता है, तो ये जो एफ है इसको मैं कैपिटल एफ ले लेता हूं, ये फुरियर ऑपरेटर है ये वाला है, ठीक है, इसको मैं एफ बार ले लिया और ये हो जाएगा मेरे पास एस, ये समझ में आ गया किस पॉइंट पर, एट t इज इक्वल टू 0 पर, समझ में आया आपकी, मतलब क्या हुआ, दैट मींस इफ u बार इज इक्वल टू f बार s एट t इज इक्वल टू 0, तो सेम आ गया, ठीक है। तो ये वाली क्या अप्लाई करेंगे, इन वन पे अप्लाई करेंगे ना, u बार इक्वल f बार s एट t इज इक्वल टू 0 इन वन पे पुट करेंगे ये वाली वैल्यू, तो क्या रहेगा 1, क्या आ जाएगा a cos cs t की वैल्यू 0 प्लस b sin cs t इज इक्वल टू 0, जब यहाँ पर t 0 है तो u बार की वैल्यू क्या है, यहाँ पर f बार s लिए मेरे में, यहाँ पर ये समझ आना चाहिए, तो sin 0 क्या होता है, 0 होता है, cos 0 क्या होता है 1, तो यानी a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, a इज इक्वल टू f बार s, ये आपको समझ आना चाहिए, a की वैल्यू अपने फाइंड आउट कर लिए, a की वैल्यू आ गई मेरे पास इसकी वैल्यू से, अब अपन फाइंड आउट करेंगे b की वैल्यू, तो b की वैल्यूज के लिए नेक्स्ट वाली जो कंडीशन है उसका क्या लेंगे, फूरियर ट्रांसफॉर्म, तो फूरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे नेक्स्ट वाली कंडीशन के लिए, तो मैं इस साइड में ले लेता हूं वैल्यूज को, ठीक है, ये डालता हूं, ये तो आपको पूरी गए, तो नोट आउट करते रहना आप, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, क्लियर माइंड में रखना कि थोड़ा टफ होता है, लेंथी होता है, तो आने के चांस 100% है एप्लीकेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म। अब क्या है देखो आप, del u upon del t is equal to 0 when t is equal to 0, del u upon del t, तो इसका भी क्या लेंगे आप, फूरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे, तो यहां से टेकिंग फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सेकंड, ना तो है क्या मेरे पास, देखो ये है मेरे पास, लिख देता हूं del u upon del t is equal to 0 at t is equal to 0, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो क्या होगा, f del u upon del t आ जाएगा, यहां भी इसका f और ये 0, तो ये हमने बताया था पार्शियल किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ऑर्डिनरी में, तो ये आ जाएगा dy बाय dt, और f क्या होगा, u बार इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 0, तो ये कहां पर अप्लाई करूंगा यहाँ पर, क्योंकि du upon dt है कि मेरे पास, ये क्या है u बार है, तो इसका क्या करेंगे पहले आप du upon dt बनाएंगे, यानी इस वाले का डिफरेंशिएट करेंगे आप विद द रिस्पेक्ट टू t, क्लियर है, तो तब ये अप्लाई करो, मैं इसको मैं दे देता हूं, ये x नंबर 1 आ गई, ये x नंबर आपके पास 2 है, और ये भी क्या देता हूं उसको 3 है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्या लेंगे आप, टेक इट डेरिवेशन विद द रिस्पेक्ट टू t ऑफ 1, इस 1 का ये अपने पास सॉल्यूशन है, मैं इसका डेरिवेशन करें तो अपने पास ये वाला जनरेट हो जाएगा, तो क्या होगा, d u बार अपॉन में dt, क्या सी, अब एक वैल्यू तो अपने पास है a cos का क्या होगा, माइनस का sin cs t, और cs का क्या हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई आ जाएगा, फिर b एज इट इज, sin का क्या होगा, cos cs t, और c और s का मल्टीप्लाई आ जाएगा, t का जो कोएफिशिएंट है। अब क्या करना है यहाँ पर, एट t इक्वल टू 0, गिवन किया अपने को एट t इक्वल टू 0, देन मेरे पास du बार अपॉन में dt क्या है, 0, इसका अप्लाई करेंगे इसके अंदर, तो देखो क्या होगा, मैं यहां से एक वैल्यू तो है अपने पास f बार s, लिख सकते हो आप a की वैल्यू, हाँ यहाँ पे वैल्यू पुट करें आप a माइनस sin cs, और इसकी वैल्यू क्या है 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, प्लस b cs, ये वाला cs, और यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास cos 0, ठीक है, वो 0 हो जाएगा, और जब t इक्वल टू 0 तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी, कोसाइन 0 क्या होता है 0, ये अपने पास क्या आ जाएगा, cos 0 1 होता है, तो इस केस में यानी b cs इज इक्वल टू 0, तो ये 0 नहीं हो सकता क्योंकि आपको गिवन है कोएफिशिएंट है वो वेव फंक्शन का s,
बी नॉन जीरो रहता है, एस पॉजिटिव रहता है, ग्रेटर ऑफ जीरो, तो क्या होगा इसके अंदर बी इज इक्वल टू यू बैक इज इक्वल टू जीरो, तो बी अपने पास जीरो आ गया। तो आई होप ये अपने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सारा वर्क किया था। तो ए और बी की वैल्यू आ गई मेरे पास, ये ए और बी की वैल्यू तो अपने पास कहेगी इसका सॉल्यूशन भी आ गया, डन भी राइट है। तो ये वाली वैल्यूज यहाँ पर लिखेंगे आप, ए की वैल्यूज और बी की वैल्यू। बी क्या है मेरे पास जीरो है और ए की वैल्यूज क्या है एफ बार एस है। तो नेक्स्ट के लिए देखिए आप, नेक्स्ट के लिए नाउ फ्रॉम वन से अलग अलग नाउ फ्रॉम वन क्या है मेरे पास, ए की जो वैल्यू है वो एफ बार एस है, बी क्या है अपने पास जीरो है, तो फर्स्ट क्या आ जाएगा u बार इज इक्वल टू एफ बार एस एफ एस, और ये आता है मेरे पास cos सी एस और ये t cos सी एस टी। क्लियर हुआ? अब क्या करना था लास्ट में, टेकिंग द इनवर्स कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। नाउ टेकिंग इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म या इसको आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ना, कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म भी कह सकते हैं इसको। तो ये इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या लेंगे, इसका इनवर्स ले लें या सिंपली लिख सकते हैं आप u, इसका तो u हो जाएगा, या मैं इसको डेफिनेशन लिख देता हूं 1/√2 पाई, डेफिनेशन जो होती है इसकी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, और u है तो यहाँ पर ये u बार, फिर क्या रहेगा e की पावर माइनस का आयोटा s x और ये ds, इसकी डेफिनेशन होती है इनवर्स की, इसका इनवर्स ले लें, e की बात होगी, तो यहां से क्या आ जाएगा 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी u बार की यहां से ये क्या आ जाएगी f बार s cos सी एस टी e की पावर माइनस का आयोटा s x और ये ds, तो ये अपने पास सॉल्यूशन होता है। ठीक है, जैसे वहां पर आप सॉल्व आउट करते थे ना y = cf pi है ना, y की रिलेशन होती थी y = cf + pi, यानी जो y होता था dy dx, ये y की वैल्यू ही अपने पास सॉल्यूशन थी जब पहले आप वर्क करते थे। यहाँ अपने पास क्या है u की वैल्यू है ना, ये देखिए आप यहाँ पर ये u, इस u की वैल्यू ही अपने पास सॉल्यूशन होता है जब ऑपरेटर हट जाते हैं, जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू ही अपने पास सॉल्यूशन होता है किसी भी टाइप की इक्वेशन की हो। तो ये अपने पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। फिर भी कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें ताकि अपने इसको और ज़्यादा वीडियोस को अपन इम्प्रूव कर सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।